नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, भगवान के नाम की बहुत महिमा होती है, खासकर इस कलयुग में। वैसे तो भगवान के नाम की महिमा हर युग में ही होती है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो। लेकिन कलयुग में जो है भगवान के नाम की महिमा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, कलयुग में भगवान के नाम की महिमा इतनी ज़्यादा क्यों होती है, इसके पीछे की एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। ये कथा जो है विष्णु पुराण में लिखी हुई है। दोस्तों, एक बार बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे और वो ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि कौन सा युग सबसे श्रेष्ठ युग होता है, कौन सा युग जो है सबसे बढ़िया होता है। फिर एक ऋषि मुनि बोले कि सतयुग जो है वो सबसे बढ़िया युग है, क्योंकि सतयुग में कोई पाप नहीं होता, पाप जो है शून्य होता है और पुण्य जो है वो 100% होता है, 100% होता है। फिर तभी एक ऋषि बोले, नहीं सतयुग नहीं, सबसे बढ़िया तो त्रेता युग होता है। त्रेता युग में भगवान राम आए थे, त्रेता युग में जो है भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। फिर तभी एक ऋषि मुनि बोले कि नहीं, त्रेता युग नहीं, द्वापर युग सबसे बढ़िया युग होता है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए थे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत सारी लीलाएं करी, उन लीलाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए द्वापर युग ही सबसे बढ़िया युग है। लेकिन इस पूरी चर्चा में किसी भी ऋषि मुनि ने जो है कलयुग का नाम नहीं लिया, ना ही किसी ने कलयुग की तारीफ करी। सब यही बोल रहे थे कि कोई बोल रहा था कि सतयुग बहुत बढ़िया है, किसी ऋषि मुनि ने कहा कि त्रेता युग बढ़िया है और किसी ने कहा कि द्वापर युग बहुत बढ़िया है। ऐसे करते बहुत देर तक चर्चा चलती रही, लेकिन एक परिणाम नहीं निकला। सब जो है एक मत पे नहीं आ पाए। फिर सारे ऋषि मुनि बोले कि ऐसा करते हैं, हम सब मिलकर जो है वेद व्यास जी के पास चलते हैं। जो वेद व्यास जी हैं उन्होंने सारे वेदों की रचना की है और महाभारत की भी रचना की है, वो बहुत ज्ञानी हैं। वही इस प्रश्न का उत्तर हमें बिल्कुल ठीक ठीक दे पाएंगे कि चारों में से कौन सा युग जो है वो सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है। फिर जब सारे ऋषि मुनि जो हैं वेद व्यास जी के पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी जो है वो गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। फिर वो जो है सारे के सारे ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि जब वेद व्यास जी गंगा स्नान करके और पूजा करके वापस लौटेंगे अभी, तो हम उनसे ही अपना ये प्रश्न पूछेंगे। फिर उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी ने गंगा नदी में डुबकी मारी और बाहर निकल के ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, कलयुग तेरी जय हो, कलयुग तेरी जय हो, कलयुग तू महान है, कलयुग तू महान है। यह सब सुनकर सारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा हैरान हुए और आपस में चर्चा करने लगे कि वेद व्यास जी ये क्या कह रहे हैं कि कलयुग तेरी जय हो। कलयुग तो सबसे बेकार युग है, कलयुग में तो पाप के अलावा कुछ भी नहीं है। कलयुग में जो पाप है वो 75% है और पुण्य सिर्फ 25% ही है। और कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं वो बहुत अधर्मी हैं, उनको धन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर जब वेद व्यास जी स्नान करके वापस आए तो उन्होंने सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और उनका सम्मान किया, उनको बिठाया और पूछा कि आप यहाँ पे क्या किस लिए आए हैं और आपको किस प्रश्न का उत्तर चाहिए। फिर सारे ऋषि मुनि बोले, जिस प्रश्न का उत्तर लेने आए हैं वो तो हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले आप ये बताइए कि स्नान करने के बाद आप ज़ोर ज़ोर से ये क्यों बोले कि कलयुग तेरी जय हो, कलयुग तू महान है। हमें समझ नहीं आया कलयुग की आपने तारीफ क्यों करी, कलयुग में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, कलयुग में सिर्फ पाप और पाप ही चरम सीमा पर होता है। यह सब सुनकर वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे। वह बोले कि जब सतयुग आता है तो सतयुग में जब मनुष्य 10 साल तक लगातार भगवान का तप करता है, व्रत करता है, तो उसको जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल उसको त्रेता युग में 1 साल तक तप करने पर मिलता है। वही पुण्य फल उसको द्वापर युग में 1 महीने तक तप करने पर मिलता है। और वही पुण्य फल कलयुग में उस मनुष्य को सिर्फ 1 दिन लगातार भगवान का तप करने से मिल जाता है। फिर वेद व्यास जी बोले, अगर सतयुग में कोई मनुष्य 10 साल तक भगवान का नाम लेता रहे और उसको जो पुण्य फल मिलेगा, और वही कलयुग में कोई मनुष्य सिर्फ 1 दिन 24 घंटे तक भी भगवान का नाम लेता रहे, उसको जो पुण्य फल मिलेगा वो एकदम बराबर है। इसलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ है। कलयुग में भगवान को पाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी भगवान को पाया जा सकता है। फिर वेद व्यास जी बोले कि कलयुग में ना तो मनुष्य की इतनी लंबी आयु है जितनी सतयुग में होती है, और ना ही मनुष्य के पास इतना धन है कि वो बड़े बड़े यज्ञ और हवन कर सके, बड़े बड़े अनुष्ठान कर सके। और ना ही मनुष्य में, जो कलयुग का जो मनुष्य है उसमें ना ही इतनी शक्ति है कि वो कई हजारों साल तक भगवान की तपस्या कर सके, जैसा सतयुग और त्रेता युग और द्वापर युग में की जाती है।
इसलिए भगवान ने अपनी सारी शक्तियाँ नाम में डाल दी हैं ताकि कलयुग का मनुष्य केवल भगवान का नाम लेके ही इस भवसागर को पार कर जाए। यह सब सुनकर सारे ऋषि मुनि बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। फिर वेदव्यास जी ने बोला, अब आप अपना प्रश्न पूछिए, जिस प्रश्न का उत्तर लेने आप मेरे पास आए थे अब वो प्रश्न पूछिए। फिर सारे ऋषि मुनि बोले, अब हमें आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछना, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर हम आपसे पूछने आए थे वो हमें आपकी सारी बातों से मिल गया है। और फिर वो वेदव्यास जी का धन्यवाद करके सब वापस चले गए। दोस्तों, जो मैंने आपको एक कथा सुनाई है ये विष्णु पुराण में लिखी हुई है। ये जो कथा मैंने आपको सुनाई, इसका सुनाने का उद्देश्य ये था आपको बताना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सब कुछ है। केवल भगवान का नाम लेने से ही हम भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेना जितना आसान लगता है, जितना सरल लगता है, उतना आसान है नहीं। कहने को यही लगता है कि बस भगवान का नाम ही लेना और करना ही क्या है, लेकिन उसके लिए भी हमारा मन जो है वो मानता नहीं है। हमारा मन हर चीज़ करने के लिए मान जाता है, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए बिल्कुल नहीं मानता। थोड़ी देर के लिए तो हम भगवान का नाम ले पाते हैं, लेकिन जब बात आती है 24 घंटे भगवान का नाम लेने की, सांस सांस में भगवान का नाम लेने की, तो वो जो है इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है। दोस्तों, आइए आप और हम सब मिलकर एक भजन गाएं राधा रानी जी का। राधे राधे नाम रटत जो राधे राधे राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे राधे, राधे राधे बोल। राधे राधे नाम रटत जो राधा रानी मन में बसाए, राधे की फिर कृपा बरसे राधामय जीवन हो जाए। राधे राधे नाम रटत जो राधा रानी मन में बसाए, राधे की फिर कृपा बरसे राधामय जीवन हो जाए। कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी। आधार तुम्हें, उद्धार तुम्हें, मेरी भक्ति का श्रृंगार तुम्हें। मैं शून्य हूँ तो मेरा पुण्य तुम्हें, मैं घुंघरू तो झंकार तुम्हें। तेरा नाम जपा सौभाग्य जगा, आराध्य तुम्हें मेरी तन मन में। भक्ति का बिगुल बजा ऐसा, राधे राधे अब जन जन में। जग को भुला तेरे द्वार खड़ा, मेरी प्रीत हो तुम राधा रानी। मुझको तराशो एक बारी, सर्वस्व तुम्ही राधा रानी। कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी। एहसास हो त्याग समर्पण का, हो प्रेम की परिभाषा तुम ही है कृष्ण अधूरे राधा बिन सूना सब कुछ ही। महके कलियां महके कनकन, महके यमुना और वृंदावन, राधे राधे गूंजे नभ में, राधे राधे से सब पावन। विनती यही राधा रानी, अब चमत्कार हो कुछ ऐसा, वास मिले वृंदावन में और रास रचे निधिवन जैसा। कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी, कृपा तेरी हो जाए राधा रानी। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह भगवान का नाम लेते रहिए और नाम कीर्तन करते रहिए, भगवान के भजन गाते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। राधे राधे, जय राधा कृष्ण।